हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो देखिए, हम चल रहे हैं टॉप 50 एमसीक्यू जो है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का। वो अभी हम जा रहे हैं, इसमें एमसीक्यू है ना, इसको पढ़ने हैं। आप लोग इसे बस आराम से ध्यान से देखिए, है ना, और बस पढ़ते रहे। एकदम टॉप 50 है भाई, हाँ, आराम से इसको अच्छे से कर लेना सब। हाँ, इसमें तो मान लो कुछ अच्छे नंबर तो मिल ही जाएंगे। चलो पहला मैं स्टार्ट करता हूँ। वाई आर द एंटी फ्रीज सोल्यूशंस यूज एज कूलेंट इन फ्रीजिंग क्लाइमेट। तो इसका आप आंसर यहाँ देख सकते हो, टू डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट वाटर। ठीक है, इसका ये आंसर सही होगा। ठीक, और सेकेंड नंबर देखते हैं। बायोमास कैन बी कन्वर्टेड टू, अब देखिए बायोमास है उसको मीथेन गैस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, इथेनॉल में भी कर सकते हैं और बायोडीजल में भी कर सकते हैं। तो इसलिए इसका ऑल ऑफ अबव हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है वाइंड एंड हाइड्रोजन आर एग्जाम्पल। अब देखिए यहाँ पे जो वाइंड है हमारा, देखिए प्राइमरी हो गया हमारा। प्राइमरी क्या होगा, रिसोर्स हो जाएगा। हाँ, और दूसरा हाइड्रोजन एनर्जी है ना, ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी। और प्राइमरी का मतलब ये हो गया कि हमें डायरेक्ट मिल रहा है ना, बाकी ये तो हाइड्रोजन है जो सेकेंडरी हो गया। ठीक है, आते हैं फ्लोइंग इज ट्रू फॉर बायोमास एंड बायोफ्यूल। अब इसमें से जो ट्रू है इसके लिए, बायोमास के लिए, बायोमास में भी भाई ऐसा होता है कि अपना वाटर क्या होता है लार्ज अमाउंट में कंज्यूम करता है, बायोफ्यूल भी वही सेम है। अब दोनों में क्या कंट्रीब्यूशन जो होता है, CO2 का जो रिडक्शन होता है वो लिमिटेड होता है, वो भी सही है। बोथ इमिट लार्ज अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन व्हेन बर्न। अब दोनों भाई जलाया जाता है तो भाई तो दोनों क्या करता है, लार्ज अमाउंट में क्या है, एयर पोल्यूशन करता है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा ऑल ऑफ अबव हो जाएगा, तो दोनों के लिए ट्रू है। अब नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द दिस इज द मेजर कंट्रीब्यूटर टू वर्ल्ड पोल्यूशन। देखिए भाई, वर्ल्ड पोल्यूशन के लिए सबसे जो योगदान है इनका है कमर्शियल रिसोर्स का। आगे आते हैं, देखिए फार्मूला बेस है। ठीक है, इसको फार्मूला अगर आपको याद है तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसका भाई ये है 1120 किलो जूल होगा, नहीं है ना। अब आगे आते हैं, एडिंग एंटी फ्रीज एजेंट्स टू वाटर। देखिए इससे पहले हम लोग एंटी फ्रीज ऊपर से, तो इसका मतलब यही इंक्रीज ड्यूरेबिलिटी एज कूलेंट, यानी ज़्यादा टाइम तक ठंडा रहने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। तो इसका ये सही हो जाएगा। बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, अब यूजेबिलिटी के आधार पे भैया एनर्जी जो कैसे क्लासिफाइड किया गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 तरह से हो जाएगा ना। एक प्राइमरी, इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी रिसोर्स हो जाएगा। ठीक, अब आते हैं बायोडीजल इज प्रोड्यूस फ्रॉम ऑयल्स और फैट यूजिंग। अब बायोडीजल भाई ऑयल और फैट से कौन सा ऐसा मतलब प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है, ये बनता है, प्रोड्यूस किया जाता है। तो आप यहाँ देखते हैं जो 4th नंबर है यहाँ, ये वाला है, सही है। ठीक है, आगे आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ प्राइमरी रिसोर्स। देखिए यानी कि कौन सा इसमें है जो प्राइमरी रिसोर्स नहीं है। अब देखिए सनलाइट यहाँ पे होगा क्या, डायरेक्ट मिलता है, डायरेक्ट मतलब प्राइमरी हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बोला नॉट टाइप ऑफ, मतलब प्राइमरी रिसोर्स जो नहीं है। हाइड्रोजन एनर्जी भी इससे पहले हम देखे थे भाई, ये है सेकेंडरी टाइप की है ना, तो ये वाला हमारा हाइड्रोजन एनर्जी इसमें सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, एनर्जी रिसोर्स विच आर बीइंग यूज फॉर मैनी डिकेड्स आर नोन एज। अब देखिए भाई एनर्जी रिसोर्स बहुत पहले से हम लोग जो यूज करते आ रहे हैं, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है ना, इसका बहुत पहले से यूज होता आ रहा है ना। अब लिखा है, विच मिनिस्ट्री इज mainly responsible for research and development in renewable energy resource such as wind power, small hydro, biogas and solar energy। यानी ये जितना भी है भाई रिन्यूएबल वाला है ना, तो रिन्यूएबल के लिए इसका एक मिनिस्ट्री होता है अपना, इंडिया में है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी होगा, है ना, ये मैनली इस पर काम करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम एस्टिमेट पोटेंशियल फॉर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर ईयर। इसका नहीं, यही ओटेक, OTEC। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओटेक इसका हो जाएगा 100 पर ईयर। तो इसका देखो यहाँ पे थोड़ा गलत दिया है, बट इसके अनुसार भाई जो इसका रिलेटिव है ये हो 880000 TWH। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। अब देखिए मिस्टेक एक गलत हो गया, एक्चुअली इसमें गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, यही वाला सही होगा। ठीक है, ये वाला है जो, यही वाला सही होगा। वेयर इज द लार्जेस्ट वाइंड फार्म लोकेटेड इन इंडिया, तो यही है ना, राजस्थान में, यही सही होगा। इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर व्हाट इज नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन ऑफ पावर थ्रू आउट द ईयर। तो इसके डैम फिल्ड विथ वाटर होता है, इसका आंसर होगा। ठीक है, द यूनिट ऑफ एनर्जी एल्ड रेशियो। अब देखो भाई एल्ड रेशियो भाई इसका यूनिट कुछ भी नहीं होता है यार, डायमेंशनलेस होता है। ठीक है, आगे आओ देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज एज ऑब्जर्वर इन इवैक्यूएटेड
ट्यूब सोलर कलेक्टर। तो यहाँ मेटालिक गिलास और इसका ट्यूब मतलब होता है यूज किया जाता है। और फोटो वोल्टानिक सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, बहुत ईजी है ना। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज एज फ्यूल फॉर ट्रांसपोर्टेशन। और इथेनॉल को ट्रांसपोर्टर के लिए यूज किया जाता है ना, फ्यूल के रूप में। और नेक्स्ट आते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म एबिलिटी। भैया लॉन्ग टर्म एबिलिटी के अनुसार ना रिसोर्स को कितने भागों में इसको मतलब कैसे क्लासिफाइड किया गया है। तो एक रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। आप देखिए भैया, यहाँ वाइन एनर्जी तो भी आ जाता है, सोलर एनर्जी भी इसी में आ जाता है, और टाइडल एनर्जी भी आता है। तो ये क्या हमें लार्ज हाइड्रो होता है ना, जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी में नहीं आता है। इसके लिए पावर होता है ना, पावर मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड ऐसे करके होता है ना, उसमें आता है। विच ऑफ द एनर्जी रिसोर्स वेयर कंसिडर फॉर लार्ज स्केल यूज आफ्टर द ऑयल क्राइसिस ऑफ 1973। तो इसको नॉन कन्वेंशनल सोर्स हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्री जनरेट ऑल देयर इलेक्ट्रिसिटी यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी। वाह, बहुत अच्छे, बेस्ट है। आइसलैंड है जो भैया रिन्यूएबल एनर्जी से ही इसका काम चल जाता है। चलिए आगे आते हैं। द रेशियो ऑफ एनर्जी रिसीव फ्रॉम ए raw energy source to energy spent to obtain the raw energy source is called as energy yield ratio, है ना। इसका भाई यूनिट वही होता है डायमेंशनलेस। ओके, और यहाँ मिस्टेक हो गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन इवैक्यूएटेड फ्लैट सोलर कलेक्टर। तो इसका जो आंसर होगा स्टीम होगा, ठीक। स्टीम होगा, ठीक ना, स्टीम होगा, दोनों नहीं होगा, स्टीम होगा ये वाला, ठीक। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरली यूज एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। तो वाटर है ना, इसको बेस्ट माना जाता है इस सब के लिए, तो ये सही है। विच इंडियन इंटरप्राइज हैज द मोटो एनर्जी फॉर एवर। भाई इसका है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी का है, और इसका दिया हुआ है मोटो है इंडियन का, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग हैव ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंस्टॉल ग्रिड इंटरैक्टिव रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया। वाइंड पावर, इसका ज़्यादा परसेंटेज में से यहीं से मिलता है हम लोग को ज़्यादा पावर। यहाँ आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन वाइंड्स आर स्ट्रॉन्गर एंड कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे ऑफशोर करके ये वाला होगा आंसर हम अपना सर, ठीक है। आ जाते हैं, व्हाट इज ए हीट पाइप। हीट पाइप वही होता है जो हीट ट्रांसफर डिवाइस होता है, ठीक है, ऐसा ही होगा। विच इज अपर्चर एरिया इन ए सोलर कलेक्टर। तो एरिया इन द रिसीवर देन रिसीव्स द सोलर रेडिएशन, ठीक है, ये वाला इसमें सही होगा। नेक्स्ट, अपर्चर एरिया ऑफ ए सोलर कलेक्टर इज रफली इक्वल टू। इसको ऑब्जर्वर एरिया के इक्वल मान लेते हैं, रफली है ना, एक्यूरेट नहीं है। इवैक्यूएटेड फ्लैट प्लेट सोलर कलेक्टर आर ए टाइप ऑफ, कौन सा है, नॉन कंसंट्रेटिंग कलेक्टर होता है। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर, ठीक है। तो फ्लैट बॉक्स, ए डार्क कलर प्लेट, फ्री सर्कुलेटिंग पास अवे, और एक होता है ट्रांसपेरेंट कवर, और एक होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइड, ठीक है, ये होगा इसका आंसर सही, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, कंसंट्रेटेड पावर सोलर पावर CSP सिस्टम यूज टेस्ट टू फोकस ए लार्ज एरिया ऑफ सनलाइट इनटू ए स्मॉल बीम। तो इसका देखिए, इसमें हो जाएगा आपका लेंस भी काम आता है भाई, इसमें मिरर का भी होता है और ट्रैकिंग सिस्टम। तो इसमें हो जाएगा आंसर ऑल ऑफ द अबव। द वर्ल्ड फर्स्ट 100% सोलर पावर एयरपोर्ट लोकेटेड है कोचिन में है, जो इंडिया है वही केरला में। द मेन कंपोजिशन ऑफ बायोगैस इज, देखिए मीथेन का सबसे ज़्यादा परसेंटेज होता है बायोगैस में, ठीक। और नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग वाज द फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरक्राफ्ट टू कंप्लीट अ सर्कुमनेविगेशन ऑफ द वर्ल्ड। सोलर इम्पल्स 2 इसका आंसर है। रिन्यूएबल एनर्जी ऑफन डिस्प्लेस कन्वेंशनल फ्यूल इन विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया। तो ऑल एफ हो जाएगा, स्पेस हीटिंग में भी यह काम आ जाएगा भैया, ट्रांसपोर्टेशन में भी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी। अब आते हैं, फ्लोइंग कंट्री
meet more than 40% of its electricity demand from wind energy। तो डेनमार्क है इसमें सही होगा। ये सोलर सेल इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट द एनर्जी ऑफ लाइट डायरेक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द फोटोवोल्टाइक इफेक्ट। इससे पहले वाले हम लोग पढ़े थे इससे, है ना। तो यहाँ देखते हैं द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द कोर ऑफ द प्लैनेट एंड इट्स सरफेस इज नोन एज जियोथर्मल ग्रेडियंट। यही सही होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज जनरली यूज एज सर्कुलेटिंग फ्लूइड इन फ्रीजिंग क्लाइमेट? ए मिक्सचर ऑफ प्रोपिलीन ग्लाइकोल एंड वाटर का मिक्सर इसमें किया जाता है। विच इज ए ट्रांसपेरेंट कवर यूज इन ए फ्लैट प्लेट कलेक्टर? इसका भाई क्यों यूज किया जाता है? क्योंकि भाई टू मैक्सिमाइज ट्रांसमिशन ऑफ द इंसिडेंट सनलाइट इनटू द बॉक्स में, इसलिए सही होगा। व्हाट इज द फ्लोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, देखिए, अनरिलायबल सप्लाई। ठीक है, इसका आंसर होगा। पोल्यूशन तो यही भाई इसमें नहीं होता है। द इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी वाज फॉर्म, देखिए जनवरी 2009 में इसका हुआ था। ठीक है, सही होगा। विच ऑफ दिस रिसोर्स डज नॉट प्रोड्यूस CO2 ड्यूरिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन? देखिए, मीथेन में भी हो जाएगा, बायोगैस में भी हो जाएगा, कोल में भी हो जाएगा, यूरेनियम भाई रिएक्टर में सब काम किया जाता है, इसमें से CO2 नहीं लिख लेगा। व्हाट इज ए सोलर कलेक्टर? सोलर कलेक्टर का है एक सिस्टम है टू कलेक्ट हीट बाई ऑब्जर्विंग सनलाइट। ठीक है। विच ऑफ दिस एनर्जी रिसोर्स आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रीज? कोल एंड गैसोलीन, इसका ज़्यादा यूज होता है, तभी तो ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सोलर एनर्जी? इट इज़ ए रिन्यूएबल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये सही होगा। ओके, थैंक यू। तो मेरा टॉप 50 MCQ है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का, वो क्या हो यहाँ पे फिनिश होता है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।